भारतीय संस्कृति में नवरात्र पर्व का एक बड़ा महत्व है। वासंतीय नवरात्र हमारी सामने है। 19 मार्च से शुरू होने जा रही है और निश्चित है हर घर में देवी की आराधना होती है। मंत्रों की सिद्धि के लिए लोग दीपक, घट और जवारे स्थापित करते हैं। हमारे साथ हैं सौरभ दुबे जी, जो कि ज्योतिष के क्षेत्र में एक अलग तरीके से अपना इन्होंने अध्ययन भी किया है और पीएचडी भी की है। सौरभ भाई, हम आपका स्वागत करते हैं नो न्यूज ऑनली व्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और जानना चाहते हैं विक्रम संवत्सर जी 2083 जी ये शुरू होने जा रहा है और इस संवत्सर का क्या महत्व है, नवरात्र में इसकी जो शुरुआत होने जा रही है उसका क्या असर होगा। सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत नमस्कार। जय श्री राम, जय माता दी। 19 मार्च 2026 गुरुवार से नवरात्रि का प्रारंभ होने जा रहा है। बहुत कंफ्यूजन की स्थिति है इस बार भी। कुछ लोग कह रहे हैं 20 तारीख, कुछ लोग कह रहे हैं 19 तारीख। परंतु अमावस्या तिथि जब समाप्त होती है तो प्रतिपदा लगती है और प्रतिपदा तिथि से ही नवरात्र प्रारंभ हो जाती है। क्योंकि अमावस्या जो तिथि है वह 19 तारीख को 6:43 तक है और प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी 6:01 पर जो है वो सूर्य का उदय होगा। तो 42 मिनट 40 मिनट की अगर अमावस्या तिथि 19 को मिल रही है तो अमावस्या उस दिन समाप्त मानी जाएगी और प्रतिपदा ही ली जाएगी। इसलिए 19 तारीख से इस वर्ष नवरात्र प्रारंभ होगी, जिसे हम चैत्र नवरात्र कहते हैं, और 20 तारीख को संवत्सर प्रारंभ होगा। क्योंकि संवत्सर वर्ष 2083 जो रहेगा विक्रम संवत, ये जो द्वितीय तिथि से भले प्राप्त हो रहा है परंतु संवत्सर हमेशा नए रूप में आता है, उदय तिथि से आता है। इस कारण से संवत्सर जो है वह 2083 रौद्र नामक संवत्सर जो रहेगा यह चालू होगा 20 तारीख से और नवरात्र 19 से 27 तारीख तक रहेगी। अब इसमें जो रौद्र संवत्सर जी जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि ये नया संवत्सर, इसको लेके लोगों का जो मानना है कि रौद्र है यानी इसका प्रभाव कुछ अलग तरीके का होगा। प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, भूगर्भीय हलचलें हो सकती हैं, खगोलीय घटनाएं भी हो सकती हैं। विश्व स्तर पर इसका कुछ उठापटक वैसे चल रही है जी। अभी युद्ध की स्थितियां बनी हुई जी। है। तो क्या रौद्र संवत्सर भी ऐसे ही कुछ संकेतों के साथ आएगा? देखिए, हमारे यहाँ पंचांग में बहुत स्पष्ट है। पंचांग बनता है 5 चीजों से। तो खाली एक रौद्र संवत्सर से हम डर जाएं कि रौद्र चूंकि उसका नाम है, रौद्र रुद्र से ही रौद्र बनता है, तो ये तो हम भगवान शिव को भी समर्पित कर सकते हैं, भैरव को भी समर्पित कर सकते हैं। परंतु हमारे यहाँ 60 अलग अलग संवत्सर हैं, उनके क्रम बने हुए हैं। तो सिद्धार्थ के बाद में कालयुक्त, कालयुक्त के बाद में आपका रौद्र। ये नियम है, ये चलेगा ही चलेगा और हर 60 वर्ष के बाद में पूरा नया क्रम चालू हो जाता है। इस वर्ष रौद्र संवत्सर है, परंतु हमारे यहाँ देखा जाता है कि उस वर्ष का राजा कौन है, उस वर्ष का मंत्री कौन है, धनेश कौन है, दुर्गेश कौन है, वर्षेश कौन है, वर्षा करने वाला ग्रह कौन है। तो अलग अलग ग्रहों के विचार किए जाते हैं और उसके बाद में उस संवत्सर का फल निकाला जाता है। खाली हम अगर ये बोल दें कि रौद्र नाम है इसलिए इस बार ये ऐसी स्थितियां बनेंगी, तो नहीं। तो हाँ, परंतु एक चीज जरूर है जाती कि इस बार जो स्वामी, जो वर्ष के हमारे राजा हैं वह है गुरु, और जो मंत्री हैं वह मंगल। मजे की चीज यह है कि मंगल उच्च का होकर के शनि की राशि में अतिचारी योग बना रहा है। अब अतिचारी योग क्या है? अब अतिचारी योग ये है कि जहां गुरु, गुरु मतलब एक आध्यात्म होना, धार्मिक क्षेत्र में बढ़ना, ये गुरु का प्रभाव। मंगल उत्पात मचाता है, मंगल भूमि संबंधित फायदा भी देता है, नुकसान भी देता है। और अभी अतिचारी योग बनने से जो अंतर्राष्ट्रीय परिवेश अभी आप देख रहे हैं, स्थितियां, ये बहुत भयावह होने वाली हैं। ये स्थितियां अभी जो सामान्य दिख रही हैं जितनी, ये निश्चित तौर पर ये हमें और आपको परेशान करेंगी और आगामी दिनों में ही जो है इनके असर भी हमको देखने को मिलेंगे। अतिचारी योग होने के कारण ये स्थितियां बनेंगी। हाँ, परंतु लंबे समय तक ये नहीं चलेगा।
उत्तरार्ध जो है ये बहुत अच्छा रहने वाला है। वर्षा बहुत अच्छी होगी, भले रौद्र रौद्र संवत्सर उसके बाद भी वर्षा बहुत अच्छी होगी। 7 अच्छे ग्रह बहुत अच्छे फल देने वाले हैं और 2 ग्रह जो है वो थोड़ा खराब फल देंगे। तो भूमि अच्छी रहेगी, कृषि क्षेत्र में अच्छा रहेगा, वर्षा इस वर्ष अच्छी होगी। इवन भूकंप जैसी स्थितियां जो हैं, यह भूस्खलन जैसी स्थितियां उत्तरी भागों में ये बहुत ज्यादा बना सकता है, तो इसका असर जरूर देखने को मिलेगा। बाकी संवत्सर का फल बहुत अच्छा रहने वाला सौरभ एक जगह रोकना चाह रहा है। जी। आज 5 राज्यों की घोषणा चुनावों की हो चुकी है। जी जी जी। है। राजनीतिक स्तर पर भी क्या समीकरणों में कुछ उठापटक होगी? चूंकि चंद्रमा की जो स्थितियां इस वर्ष आ रही हैं और मंगल प्रभावी बहुत ज्यादा है, शनि भी जो है, क्योंकि लग्न जो वर्ष की लग्न आ रही है, तो वर्ष की लग्न मीन आती है और शुक्र शनि की युति अभी आगामी चुनावों के लिए बहुत उलट पलट करने वाली स्थितियां बनाता है। जिन राज्यों में जैसे पश्चिम बंगाल में है, असम में है, इनमें जो चुनाव के परिणाम हैं ये एक तरफा जाएंगे। अब वो जिस भी पार्टी की तरफ जाएं, बट वो बहुत ज्यादा समझ में नहीं आने वाला कि चुनाव में होगा क्या, पर वो पूरा एक तरफा बह जाएगा। ग्रहों का कुछ प्रभाव ऐसा पड़ने वाला है कि अभी शायद उड़ीसा में भी, आसाम में चुनाव है, तो ये एक तरफा कुछ चुनाव होने वाले हैं। पुडुचेरी, असम, तमिलनाडु, केरल, बहुत अंतर तो नहीं समझ में आएगा इसमें। बाकी कुछ राज्यों में इनके असर जरूर देखने को मिलेंगे, हाँ, पर पानी की तरह बह जाएंगे ये चुनाव। ये ऐसी स्थितियां इसमें समझ में आ रही है ग्रहों के प्रभाव से। रौद्र संवत्सर के अलावा भी जो ग्रह हैं, क्योंकि कुंभ की राशि में मंगल बैठा हुआ है, शनि की राशि में बैठा हुआ है, बुध और राहु भी एक साथ है। अब वहां योग को ऐसे बनाते हैं वो कि अभी बहुत से कुछ स्कैम्स भी खुलेंगे। क्यों? क्योंकि राहु बुध भी एक साथ बैठा हुआ है, रोगों में वृद्धि कराता है। गर्मी एकदम से बढ़ेगी, रोग बढ़ेंगे, बीच में बारिश की स्थितियां भी बनाता है। ये हो सकता है अप्रैल लास्ट में या मई में ही कहीं कहीं ये बारिश भी कुछ राज्यों में देखने को मिले, तो उसके कारण बीमारी भी बढ़ाता है। तो अनिश्चित टाइप के कुछ ग्रह इस बार फल देंगे। हाँ, पर ये जरूर है कि भारत के परिवेश में मई जून के बाद से स्थितियां मजबूत बनेंगी। अगर इस वर्ष लग्न को अगर हम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के वर्ष चक्र या कुंडली के हिसाब से देखते हैं, तो ये फल बहुत अच्छे देता है। तो आगामी दिनों में कुछ कठिन निर्णय होंगे और उन कठिन निर्णयों का जो फल है वो भारतवर्ष को बहुत आगे तक मिलेगा और बहुत परिणाम जो इसके होंगे वो बहुत सुखद होंगे। अभी जिस तरीके की स्थितियां हैं, जिस तरीके का राजनीतिक घटनाक्रम दिख रहे हैं, संसद में जिस तरीके की उठापटक दिख रहे हैं, आरोपों प्रत्यारोपों का दौर दिख, इन सब से मुक्ति मिलेगी कि और आगे बढ़ेगा भी? अब राजनीतिक तो बहुत ज्यादा मैं ऐसी चर्चा नहीं करता हूं, हाँ, परंतु ये जरूर है कि कालसर्प भी इस वर्ष लग्न में बन रहा है, कालसर्प योग भी। तो जिनके ग्रह प्रभावी हैं, क्योंकि 540 के आसपास 548 शायद सांसद हैं टोटल लोकसभा में, तो जिनके ग्रह प्रभावी हैं वो अपना प्रभाव छोड़ेंगे। यानी गठबंधनों में तो मजबूती बनी गठबंधन में मजबूती बनी रहेगी, क्योंकि ये वर्ष मोदी के लिए बहुत अच्छा है। 2026 मोदी के लिए बहुत अच्छा है, प्राइम मिनिस्टर के लिए बहुत अच्छा है। 2027 थोड़ा सा टिपिकल जाएगा, पर 2026 तो बहुत अच्छा है। दोस्तों, नया संवत्सर नई उम्मीदों और नई संभावनाओं के साथ आने वाला है। घबराने की जरूरत नहीं है। बस एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि इस नव संवत्सर का राजा गुरु है और गुरु आध्यात्म का प्रतीक है। तो अध्यात्म की तरफ, अध्यात्म में जल वर्षा के लिए गुरु देखा गया है, धार्मिक क्षेत्रों के लिए देखा जाता है। तो करीब करीब इन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा उन्नति होगी और हो भी रही है। गुरु अगर अच्छा बैठा हुआ है तो वर्षा अच्छी होनी ही होनी है।
चलते चलते एक और बात पूछना जी। चाह रहे हैं कि व्यापार के क्षेत्र में, जी। खासकर इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में, बच्चों के रोजगार के क्षेत्र में भी इस संवत्सर में कुछ बेहतर संभावनाएं दिखती हैं। चूंकि मंगल अतिचारी बना रहा है जैसे आपको पहले बताया, और इंडस्ट्रीज, व्यापार, कमर्शलाइज्ड एरिया जो होते हैं या आपके भूमि संबंधी जो काम है, ये सब मंगल से प्रभावित होते हैं। और मंगल से प्रभावित होने के कारण इन पर इफेक्ट बहुत ज़्यादा आएगा। संभल के काम करने की स्थितियां बनती हैं। अभी उतार चढ़ाव बना रहा कुछ ज़्यादा ही होगा उतार चढ़ाव। तो ऐसी स्थितियों से इंडस्ट्री में विशेष तौर पर उतार चढ़ाव ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो संभल के काम करें और निवेश की तरफ हम ज़्यादा ध्यान करें तो निश्चित तौर पर हम इसमें आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि सोना भी मंगल से ही प्रभावित है। और सोने में जिस प्रकार उठापटक अभी आपने देखी है, आगामी दिनों में मुझे ऐसी स्थितियां लगती हैं ग्रहगत प्रभावों से कि ये कहीं बहुत नीचे की तरफ पुनः हमको देखने को ना मिले, यानी नीचे गिर नीचे सकता गिर है। सकता है। जो लोग अभी सोने खरीद रहे हैं एकदम से कि सोने के रेट जी 1,70,000 के पार जा रहे हैं, जी तो खरीद के रख लें, जी, तो एकदम घाटा हो सकता है। बिल्कुल घाटा ये बना सकता है, क्योंकि अतिचारी है, वो कब मूड में आकर के पटक देगा। और अभी जिस प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप देख रहे हैं कि ईरान, अमेरिका और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है, अगर एक सामान्य परिवेश में ही बात करें तो दुबई के ऊपर जो अटैक हुए, सबसे बड़ा निर्यात कौन करता है? दुबई। उसके पास भंडार भरा हुआ है पर कोई लेने वाला नहीं। तो कहीं ना कहीं सोने में जो कमी आएगी देशों में, उसका असर तो देखने को मिलेगा। दोस्तों, हमने नव संवत्सर 2083 के मुद्दे पे बात की सौरभ दुबे जी से, और हम आपसे बता दें कि जिस तरीके से मंगल के साथ शनि अतिचारी हो रहा है, वो कहीं ना कहीं व्यापार के लिए आपको बहुत इस तरीके से इंगित भी कर रहा है, संकेत भी दे रहा है कि बहुत संभल के अपने व्यापार को आप चलाएं और किसी तरह के ऐसे उसमें ना पहुंचें कि आपको घाटा हो, और निवेश की तरफ ध्यान दें, जैसा कि सौरभ दुबे जी ने कहा। आज की चर्चा यहीं तक। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय माता दी।